एक भी रैयत के पास खतियान नहीं हो, देखा ही नहीं है कि खतियान होता कैसा। सरकार कहती है कि चकबंदी रद्द है, अफसर कहते हैं कि चकबंदी लागू है, तो एक्चुअली में है क्या? ये मैं सरकार से मांग है मेरी, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। अगर चकबंदी वैध है तो वैध करिए, हम लोग चकबंदी के कोई दुश्मन थोड़े हैं, चकबंदी को वैध करिए। इंसाफ और हक मिलना चाहिए यहाँ के आवाम को। सैकड़ों लोग जो परेशान है, इनका दर्द देखा नहीं जाता है। 17 जून को बड़े पैमाने पे औराई में धरना प्रदर्शन जुलूस हम लोग निकालेंगे इस मुद्दे को लेकर के, और फिर लगातार ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। कलेक्टर साहब, सीओ साहब और यहाँ के दरोगा जी ये भू माफिया के मिलीभगत से उसको फिर कॉपी को उखाड़ के उसको जिंदा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा स्कैम चला रहे हैं। यहाँ न जाने कितने लोग बेघर हो जाएंगे, मारकाट हो जाएगा, बहुत लोग खून खराबा बढ़ जाएगा। यहाँ मैं सरकार से और अपर समाहर्ता से ये पूछना चाहता हूँ कि असल में कौन सा राइट है जो आप देना चाहते हैं लोगों को, उसको लागू करें। अगर चकबंदी खतियान सही है तो उसको लागू करें, या तो रीजनल सर्वे को लागू करें। कौन सा आम पब्लिक के लिए कौन सा सही है? आप रजिस्टर 1 के रूप में ऑनलाइन रखा हुआ जो है वो रिविजनल सर्वे खतियान है, और रजिस्टर 2 के रूप में जो जमाबंदी रद्दीकरण वाले से जमाबंदी बना करके और घोटाला हो रहा है यहाँ बैक डोर से, उस पर एंट्री करके किसी को भी फर्जी जमींदार बना दिया जाता है, उसको राइज कर रहे हैं, वो रजिस्टर 2 के फॉर्म में। 30 जून 1986 को चक खतियान का प्रकाशन हो गया, और उसका 30 जून 1986 को ही वितरण भी हो गया और दखल देहानी भी हो गया। तो जब दखल देहानी हो ही गया तो आज 1986 में जब हो ही गया तो आज क्यों दखल देहानी हो रही है? क्योंकि ये पूरा का पूरा मौजा जो है वो फिरनी की ज़मीन है, रेसिडेंशियल ज़मीन है। चक का यहाँ कोई मामला नहीं है। वही जो बात वो लोग बोलते हैं भूमाफिया, चकबंदी भूमाफिया, वही बात सीओ, वही बात एडिशनल कलेक्टर लिखता भी है और बोलता भी है। अभी जैसे कि सारी रजिस्ट्री होती है चकबंदी नंबर से, खाता खसर नंबर से, हर रजिस्ट्री होती है आपको रिविजनल सर्वे खतियान से, और सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार रिविजनल सर्वे खाता खसरा नंबर को मान्यता देते हैं। आप सर्टिफाइड कॉपी निकालिए, ऑनलाइन अपडेट निकालिए, सब आपको रिविजनल सर्वे नंबर से है। इस समय हमारी मौजूदगी बिहार के ज़िला मुजफ्फरपुर अंतर्गत औराई में मौजूद हैं, जहां से एक चौंकाने वाला खबर सामने आ रहा है। कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि ज़मीन के नाम पे कहीं न कहीं बहुत बड़ा घोटाला किया जा रहा है चकबंदी के नाम पे। यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद हैं। यहाँ पे एक बड़ी बैठक हुई है क्योंकि आने वाले दिनों में 17 जून को बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, जिसको लेकर के यहाँ पे काफ़ी लोग, जो खासकर जो पीड़िता हैं और पीड़ित हैं, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ इलाका क्षेत्र के जो बड़े लोग हैं जो इस मामले को काफ़ी हाईलाइट कर रहे हैं और गंभीरता से इस मामले को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वह यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या असल मुद्दा है। जबकि अगर देखा जाए तो अक्सर जो है, आप जानते होंगे कि जो सर्वे हुआ, रीजनल सर्वे हुआ 1962 में हुआ, और मैक्सिमम लोग उसके बारे में जानते भी हैं, लेकिन चकबंदी के बारे में नहीं जानते हैं। जो 1980-82 के आसपास लोग कहते हैं कि चकबंदी हुआ, लेकिन चकबंदी संपूर्ण भी नहीं हुआ। लेकिन अगर अपर समाहर्ता की बात की रिपोर्ट के आधार पर अगर देखेंगे तो कहा जाता है कि जो प्रकाशन और जो चकबंदी का जो वितरण हुआ और उसका दखल देहानी जो है, तीनों एक ही तारीख को 30 जून 1986 में होता है। और ये एक सवाल पैदा होता है कि तीनों काम, यानी कि प्रकाशन हो या फिर दखल देहानी हो या फिर वितरण, जो चकबंदी का जो खतियान है वो वितरण एक ही दिन कैसे संभव है, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। यही वजह है कि यहाँ पे कुछ लोग जो हैं उनमें काफ़ी आक्रोश दिख रहा है। अब यहाँ पे मौजूद लोगों से हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ के सीओ द्वारा भू माफिया से मिलीभगत में यहाँ के लोग जो मौजूद लोग हैं उनका आरोप है कि इन दोनों की मिलीभगत से जो है एक ज़मीन का बहुत बड़ा स्कैम सामने आ रहा है। और जिसकी ज़मीन है वो वहाँ पे बरसों से वो ज़मीन लेकर के घर बनाने के इंतज़ार में, कुछ लोग घर लिए हुए हैं। लेकिन सीओ की तरफ से कहा जा रहा है चकबंदी के आधार पे, वो चकबंदी के आधार पे जो 19 जनवरी 2018 में बिहार सरकार द्वारा कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। जब वो चकबंदी को रद्द कर दिया गया पूरी तरह से, फिर उसके आधार पे दखल दहानी क्यों की जा रही है। अब यहाँ पे मौजूद लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मैं मोहम्मद एजाज, मेरा घर इसी मौजा हलीमपुर में है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, और ये जो मामला है यहाँ चकबंदी संबंधित ज़मीन के दखल देहानी का, इससे हम लोग
बहुत दुखी हैं। यहाँ सैकड़ों परिवार इससे पीड़ित हैं, सभी बेघर हो जाएंगे। यहाँ जैसा कि आपने बात किया कि अपर समाहर्ता द्वारा अपर समाहर्ता एडिशनल कलेक्टर मुजफ्फरपुर ने यहाँ जो चकबंदी रद्द है उसको फिर से राइज करने का काम शुरू किया है और उस आधार पर यहाँ जो डिविजनल सर्वे रैयत है उन लोग को हटाने का काम कर रहे हैं और चकबंदी आधारित जो कि रद्द है, ऑलरेडी रद्द है और मौजा हालिमपुर में डिनोटिफाइड भी नहीं है, उसको लागू कराने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से सभी लोग आहत हैं। लेकिन ये जो लागू कराने की जो कोशिश की जा रही है, सीओ ने आपको बताया या फिर कोई डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन आपके पास आया है? डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन हम लोगों ने लिया कि चकबंदी का जो खतियान है वो जब बनता है तो 3-4 जगह जमा होता है, रैयत को मिलता है। रैयत को तो मिला नहीं, यहाँ पर सारे रैयत हैं खड़े, आप पूछ लीजिए, रैयत को किसी रैयत को नहीं मिला। उसके बाद जिला अभिलेखागार में जमा होता है, वहाँ से मैंने चिरकुट फाइल करके पूछा तो बोला गया जमा ही नहीं है, यहाँ कोई बना ही नहीं है। उसके बाद मैं लगा हुआ हूँ, यहाँ से भी पूछा है अंचल कार्यालय से, यहाँ भी नहीं है, तो चकबंदी खतियान है कहाँ? मैं सरकार से और अपर समाहर्ता से ये पूछना चाहता हूँ कि असल में कौन सा राइट है जो आप देना चाहते हैं लोगों को, उसको लागू करें। अगर चकबंदी खतियान सही है तो उसको लागू करें, या तो रिविजनल सर्वे को लागू करें। कौन सा आम पब्लिक के लिए कौन सा सही है? आप रजिस्टर 1 के रूप में ऑनलाइन रखा हुआ जो है वो रिविजनल सर्वे खतियान है, और रजिस्टर 2 के रूप में जो जमाबंदी रद्दीकरण वाले से जमाबंदी बना करके और घोटाला हो रहा है, यहाँ बैक डोर से उस पर एंट्री करके किसी को भी फर्जी जमींदार बना दिया जाता है, उसको राइज कर रहे हैं, वो रजिस्टर 2 के फॉर्म में है। जबकि सभी पदाधिकारी को मालूम है कि रजिस्टर 1 जो होता है जमाबंदी पंजी, उसका रजिस्टर 2 होता है। देखिए मामला ये है कि जब भी आप रजिस्ट्री कराने जाएंगे, पहले तो ये बता दें कि ये मामला जिला मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड अंतर्गत मौजा हलीमपुर थाना नंबर 94 का ये मामला है, और नंबर 96 का ये मामला है। और जब भी आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं, यानी अपनी ज़मीन को रजिस्ट्री कराने जाते हैं, वहाँ पे अगर जो कातिब है जमाबंदी नंबर भी लिखता है और खतियान नंबर भी लिखता है, तो जमाबंदी नंबर को साइड कर दिया जाता है, दरकिनार कर दिया जाता है, और वैल्यू कहीं ना कहीं मान्यता दिया जाता है, वो जो रीजनल खतियान है उसको मान्यता दिया जाता है। उसके बावजूद जो है अब है, जबकि बिहार सरकार ने चकबंदी को पूरी तरह खारिज कर दिया, रद्द कर दिया, उसके बावजूद क्यों दखल दहानी की जा रही है, इसको लेकर के लोगों में आक्रोश है। और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ज़मीन के नाम पे, चकबंदी के नाम पे बड़ा स्कैम सामने आ रहा है। अब और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? विनोद राय। क्या मामला, इस मामले को पूरा आज जो बैठक हुई इसके बारे में क्या कहेंगे? मामला बिल्कुल स्पष्ट है कि जो चीज़ लागू है ही नहीं बिहार में, ये पुराना जो मुर्दा दफन हो चुका है, एडिशनल कलेक्टर साहब, सीओ साहब और यहाँ के दरोगा जी, ये भू माफिया के मिलीभगत से उसको फिर कब्र को उखाड़ के उसको जिंदा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा स्कैम चला रहे हैं। यहाँ न जाने कितने लोग बेघर हो जाएंगे, मारकाट हो जाएगा, बहुत लोग खून खराबा बढ़ जाएगा। यहाँ नहीं समझ, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन होगा। ये लोग जो तांडव करना चाह रहे हैं, ये बहुत बड़ा मामला हो जाएगा। और भी लोग हैं सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? अपर समाहर्ता मुजफ्फरपुर ने दावा किया, एक फैसले में सुनाया कि 30 जून 1986 को चक खतियान का प्रकाशन हो गया, और उसका 30 जून 1986 को ही वितरण भी हो गया और दखल देहानी भी हो गया। तो जब दखल देहानी हो ही गया, तो आज 1986 में जब हो ही गया, तो आज क्यों दखल देहानी हो रही है? क्योंकि ये पूरा का पूरा मौजा जो है वो फिरनी की ज़मीन है, रेसिडेंशियल ज़मीन है। चक का यहाँ कोई मामला नहीं है, वही चक है, वही कहने का मतलब रिविजनल सर्वे है। चक रिविजनल सर्वे में बड़ा बड़ा खेसरा था, उसको पार्ट पार्ट किया गया, लेकिन लोग तो बसे हुए हैं आपको रिविजनल सर्वे के हिसाब से। अब उसको वो चेंज कर रहे हैं, जहाँ पे अब ज़मीन का दाम बढ़ गया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें ये कि जो यहाँ का भू माफिया है, भू माफिया कौन है? जिसके घर में चकबंदी का ऑफिस था, जिसके घर में जमाबंदी की ऑफिस थी, यही 2-3 लोग थे जो पहले धांधली किए, अब उसको लागू कर रहे हैं। 30-35 साल पहले धांधली किया, अब उसको वो लागू कर रहे हैं। फ्रंट पे आ गया वो लोग, उनको लगता है कि चकबंदी हो गया। तो जो बात वो लोग बोलते हैं भू माफिया, चकबंदी भू माफिया,
वही बात सीओ, वही बात एडिशनल कलेक्टर लिखता भी है और बोलता भी है। अभी जैसे कि सारी रजिस्ट्री होती है चकबंदी नंबर से, खाता खसर नंबर से, हर रजिस्ट्री होती है आपको रिविजनल सर्वे खतियान से, और सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार रिविजनल सर्वे खाता खसरा नंबर को मान्यता देते हैं। आप सर्टिफाइड कॉपी निकालिए, ऑनलाइन अपडेट निकालिए, सब आपको रिविजनल सर्वे नंबर से है। जो बात वो लोग बोलते हैं भूमाफिया, चकबंदी भूमाफिया, वही बात सीओ, वही बात एडिशनल कलेक्टर लिखता भी है और बोलता भी है। अभी जैसे कि सारी रजिस्ट्री होती है चकबंदी नंबर से, खाता खसर नंबर से, हर रजिस्ट्री होती है आपको रिविजनल सर्वे खतियान से, और सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार रिविजनल सर्वे खाता खसरा नंबर को मान्यता देते हैं। आप सर्टिफाइड कॉपी निकालिए, ऑनलाइन अपडेट निकालिए, सब आपको रिविजनल सर्वे नंबर से है। लेकिन अपर समाहर्ता मुजफ्फरपुर का जो दावा है कि 30 जून 1986 को प्रकाशन भी हुआ, वितरण भी हुआ और दखलदानी भी हुआ, लेकिन 19 जनवरी 2018 में रद्द कर दिया गया, फिर उसके बाद दखलदानी क्यों हो रहा है, क्या लग रहा है इसको? अरे ये इनका है कि किसी तरीके से आपको सीओ एडिशनल कलेक्टर ये सब प्रभावित होकर के जमाबंदी के आधार पे खरीद बिक्री करवा करके ज़मीन कब्जा करवा रहे हैं। यहाँ महंगी ज़मीन हो गई, ठीक है, ये इसमें पूरा इस मौजे के अंदर में जो है ब्लॉक है, थाना है, सरकारी स्कूल्स है, बहुत ज़्यादा कहने का मतलब है, सब चीज़ है, ज़मीन महंगी हो गई। खेत की ज़मीन जो है वो 20 लाख रुपए कट्ठा हो गई। तो जमाबंदी जो आज से 30-35 साल पहले जो जमाबंदी में इन लोगों ने बगलिंग किया था, अब उसको ये लोग लागू करवा रहे हैं। यहाँ चकबंदी हो गया, जिसका खतियाने नहीं मौजूद है। एक भी रैयत के पास खतियान नहीं हो, देखा ही नहीं है कि खतियान होता कैसा है। लेकिन इस समस्या को लेकर अब तक आप लोगों ने कहा किस डिपार्टमेंट में शिकायत किया? आप लोगों का राजस्व विभाग लोक शिकायत में भी मामला चल रहा है मौजे के हिसाब से। अपर समाहर्ता के अभी जमाबंदी तोड़ने के लिए एक केस था, उसी केस नंबर 89 2023 में उन्होंने दावा किया है कि 30 जून 1986 को तीनों चीज़ हो गया था। दखल सिर्फ डी नोटिफाइड नहीं हुआ है, मतलब उसको लीगल वैलिडिटी नहीं मिली है, सरकार गजट में प्रकाशित नहीं किया। अरे जो गजट में प्रकाशित हो गया वो भी कैंसिल हो गया। आपका मकसूदपुर थाना नंबर 95, ससौली 94, ये सब डी नोटिफाइड है, लेकिन सब कैंसिल है, कहीं चकबंदी नहीं लागू है, कोई दखल देहानी नहीं है, डी नोटिफाइड है। यहाँ तो खतियान भी नहीं बना, डी नोटिफाइड की बात तो आप छोड़ दीजिए। आप तो आज जो मीटिंग हुई इसका क्या निर्णय लिया गया है, आगे क्या करने वाले? 17 जून को बड़े पैमाने पे औराई में धरना प्रदर्शन जुलूस हम लोग निकालेंगे इस मुद्दे को लेकर के, और फिर लगातार ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। तो क्या इसके लिए परमिशन आपके पास? हाँ, हम लोगों ने सबको, सीओ दरोगा से लेकर के जिला के सभी लोगों को आवेदन दे करके सूचना दे दी है। सब लोगों को, आईजी डीआईजी से लेकर के सब लोगों को सूचना दे दी है। ये आपसे बात करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? अरुण बिहारी यादव। क्या मामला है? ये ज़मीनी जो मामला है यहाँ हिरनपुर पंचायत के, जिस तरह से रोकन की हत्या कर रहा है सरकार, सीओ से लेकर दरोगा तक और डीसी कलेक्टर से ऊपर तक, जब सरकार ने कहा था जे भूमाफियों पर हम लगाम कसेंगे, जब क्या कहें सर्वे का चकबंदी जब रद्द हो गया तो फिर लागू कैसे किया सरकार? और भूमाफिया के दौरा जो है मोटी रकम के साथ जो जमीन यहाँ महंगा आ रहा है, सबके घर बसा हुआ है। अब भूमाफियों के मार्फत जो है ना, ये ऊपर से लेकर नीचे तक बिकाव हो रहा है। इस पर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो हम लोग एकजुट होके लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और कदम से कदम मिला के हम लोग एकजुट करके हम लोग खून देने के भी तैयार है। तो सरकार भूमाफियों पर लगाम कसे और ये सीओ बीडीओ के निलंबित करे। जिस तरह से मानवता का उल्लंघन किया जा रहा है इस सरकार में, तानाशाही सारे जगह हम लोग कागज पहुंचा दिए हैं, लेकिन मानवता का हिरना किया जा रहा है। क्या बाबा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ महेंद्र दास। पहले महेंद्र राय थे, अभी दास बन गए जब जाप कराते। तो आपका भी कुछ मामला है? मामला है कि 1.5 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन होगा, जो बाल बच्चे सबको जो होता है ना, हम सब सोच दिए कि उन लोग घर बनाओ। हम लोग तो भगवान के भक्ति में रहते हैं, और उस 40 साल पहले ज़मीन हमारे बाबूजी ने दूसरे बनिहारी करके लिए, मालिक का रैयत है,
कोई नहीं आया वहाँ पर। हटा जो मालिक से ज़मीन लिए ना, मालिक कब्जा धरा दिया वही जगह पर हम हैं। और कोई कुछ नहीं कहा कि चकबंदी है, यह है वह है। आज कहता है कि तुम हटो, हम बेच रहे हैं ज़मीन, हम अपना ज़मीन, महंगा ज़मीन हो गया है तो बेच रहा है। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तब से दावा किया जाता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यानी सबका विश्वास। लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ पे गरीबों के साथ विश्वासघात किया जाता है। और जैसे अभी लोगों ने कहा कि जो अंचल अधिकारी द्वारा या अपर समर्था द्वारा जो है कहीं ना कहीं ज़मीन को लेकर के जो है एक भू माफिया और घोटाला सामने आ रहा है। और अगर गरीब कुछ बोलता है तो समझिए कि इन लोग का तो धंधा चल रहा है। गरीब बोलेगा तो उसे प्रशासन का डंडा भी चल सकता है, क्योंकि हर दिन जो आवाज़ उठाता है तो उसे डंडा लगते हुए, मार खाते हुए आपने देखा भी होगा। अब यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग भी, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर राम जपू प्रसाद। क्या मामला है आपका? मामला चकबंदी का है। ये ज़मीन फिरनी में घोषित किया गया है और उसके बावजूद भी यहाँ का चकबंदी कर दिया गया है। हम लोग का घर है करार, ये इसको काट के दूसरे में दे दिया गया है। हम लोग को घर को ख़त्म कर दिया गया हुआ है और हम लोग घर बनाने चलते हैं तो उसको रुकावट हो जाता है थाना की तरफ से, अंचल की तरफ से। घर बनाने नहीं दिया जा रहा है, परेशानी हो रही है हम लोगों को बाल बच्चे के लिए रहने सहने का। यही दिक्कत है हमारे साथ है। चकबंदी निरस्त किया जाए, इसको निरस्त करने के लिए हम लोग जो है तो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इसको वापस करे सरकार। क्या करना चाहेंगे आप? कुछ बोलना चाह रहे थे कुछ देर पहले। नहीं, कह रहा था कि यहाँ पर वैध डॉक्यूमेंट्स, जो वैध अभिलेख है वो क्या है, सरकार डिसाइड करे। अपने अफसर, सरकार कहती है कि चकबंदी रद्द है, अफसर कहते हैं कि चकबंदी लागू है। तो एक्चुअली में है क्या, ये मैं सरकार से मांग है मेरी। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। अगर चकबंदी वैध है तो वैध करिए, हम लोग चकबंदी के कोई दुश्मन थोड़े हैं। चकबंदी को वैध करिए, इंसाफ और हक मिलना चाहिए यहाँ के आवाम को। सैकड़ों लोग जो परेशान हैं, इनका दर्द देखा नहीं जाता है, तो ये लड़ाई आगे चलेगी। हम लोग आगे तक जाएंगे। हम लोग एक PI फाइल भी करने के मूड में है, वो भी करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे कुछ महिलाएं, उनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग का भी कोई समस्या है? समस्या जी है ना, इसमें चकबंदी है ये ना है, ये चकबंदी कैसे हो गया? हम लोग सब अति रैयत है, हम लोग का भगाने के कोशिश में लागल है। सर, हम 2015 में रजिस्ट्री ज़मीन करवाए थे। आप हम कच्चा मकान में रहें, टटो बना करके रहे, मट्टी डलवाए, उसके बाद हम पक्का मकान बनाए। हम भवनगमा से यहाँ आए, हम उतना लाख का कट्टा उस टाइम किने। अब जा करके अब वो बोल रहा है कि चकबंदी के हिसाब से तेरी ज़मीन नहीं है, तू वहाँ से हट। हम बाल बच्चे के दार 5 भाई के साथ वहाँ पे हम घर मकान बना चुके हैं। सभी लोग का मकान बना हुआ है, पक्का छतदार। अब वो बोल रहे हैं कि वहाँ से जाने के लिए हम जाए तो कहाँ जाए, हम लोग का परिवार के साथ है। ये भी बोल रहे हैं कि हमको पैसा दे दो, आपको रजिस्ट्री कर देंगे। हम लोग को पैसा नहीं है तो हम उसको रजिस्ट्री किस तरह हम करवाएं? हम जाए तो कहाँ जाए? मेरा घर बन गया, हम निकले तो कहाँ लेके ले? हम लोग सरकार से यही हम कह रहे हैं कि मेरी जहाँ पे ज़मीन है, जहाँ घर है, हमारी वहीं जगह रहनी चाहिए। तो क्या आप लोगों से कोई रिश्वत भी मांगा जाता है जब जाते हैं, या क्या? ये सब भी बोला जाता है कि पैसा आप उसको जब ऐसे हो रहा है तो आप उसको पैसा दे दीजिए, आप उसको लिख देगा, आपको लिख देगा, आपकी ज़मीन वो भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। तो मेरे पास उतनी हस्तियत नहीं है, हम बाल बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं सर, तो हम उतना कहाँ से पैसा ला करके हम 2-3 ज़मीन लेंगे या वो ज़मीन लेंगे? हम उतना था तो हम भवनगमा से दहुआ देश थे तो हम इधर आ करके बस गए। हम परिवार को पोसेंगे सर कि हम घर बनावेंगे या हम ज़मीन लेंगे सर? हम बच्चा सबको 6 बच्चा है, पढ़ाएंगे लिखाएंगे कि हम वो ज़मीन लेंगे? हमको यही कहना है कि मेरी ज़मीन जहाँ घर है वहीं पर हमको रहनी चाहिए, बस इतना ही हमको बोलना है। तो आप अक्सर सुनते होंगे कि मुद्दतें गुजर जाती है घर बसाने में, लेकिन वो माफियाओं को वक्त भी नहीं गुजरता किसी का आशियान को ढाने में। और भी लोगों से बात करेंगे। हम लोगों का यहाँ पे, मेरा नाम राजहंस कुमार है, मेरा घर बलीगढ़ है, बलीगढ़ दरबार। हम लोग का यहाँ पे 32 एकड़ का लगभग ज़मीन है और उसका में जी, और उसका खतियान हमारे बाबा जी के स्वर्गीय हंसराज प्रसाद नारायण सिंह के नाम से आज भी दिखता है। लेकिन यहाँ पर बोला जाता है कि हम लोग का चकबंदी से बांटा गया, जो कि हम लोग को कभी मिला ही नहीं। जब हम लोगों को चकबंदी खतियान बटा ही नहीं, और तो कैसे कह रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पर चकबंदी खतियान बट गया? वो हम लोग को मिलना, वो तो हम लोग को कभी खतियान आपको मिला ही नहीं, बटा ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से?
आज भी अगर हम चेक कर, आज भी आप चेक करिए ऑनलाइन या फिर कैसे भी, तो वो आपको हमारे बाबा जी के ही नाम से, वो 62 के टाइम का जो सर्वे था उसके रीजनल सर्वे मेरे बाबा जी के ही नाम से ही वो ज़मीनें दिखती हैं। अब बताइए इसमें ये जो है समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए इसको। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो ज़मीन को लेकर के चकबंदी के नाम पे बहुत बड़ा जो है यहाँ पे घोटाला सामने आ रहा है। इन सभी मुद्दों पर आप लोगों की क्या राय है, क्या समझते हैं, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।